मेरा नाम महविश है। कराची के एक पॉश इलाके में रहती थी। वालिदैन की इकलौती होने की वजह से काफ़ी लाडली थी। पापा का कारोबार भी बहुत अच्छा जा रहा था। अम्मी भी एक अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ निभा रही थी। आने वाले वक्त की संगीनियों से बेखबर हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा माशाल्लाह तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो है भाई। क्या बात है भाई। यार तारिक, कारोबार में इतनी मसरूफियत है कि इसको देखे हुए भी कितने दिन हो गए, पता नहीं कब बड़ी हो गई। पापा आपने कुछ प्रॉमिस किया था, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आईफोन की बात हुई थी ना बेटा, इंशाल्लाह आपकी बर्थडे पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू पापा। वेलकम। और भाई अफजल क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? यार तुम्हें तो पता है आजकल के हालात का, कारोबार कैसे चल रहा है, हर बंदा परेशान। अरे ये तो सब चलता है मेरे यार, मगर एक बात है यार, तुम पर ऐसे हालात का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा मेरा एक और कारोबार भी है और उसके बारे में मैंने किसी को बताया नहीं है। वो क्या? वो ये है कि अगर तुम 1 लाख लगाओगे ना 10 लाख मिलेगा, और एक ही दिन में। भाई ऐसा कौन सा कारोबार है, कहीं कारून का खजाना तो हाथ नहीं आ गया? चलो फिर चलो मेरे साथ, करा देते हैं तुमको कारून के खजाने का दीदार। बिल्कुल चलो, कहाँ चलना है? चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। कैसे हैं आप तारिक साहब? सब खैरियत है? अच्छा इनसे मिले, ये मेरे दोस्त हैं और मेरे पार्टनर भी हैं मिस्टर अफजल। कैसे हैं अफजल? और सुनाइए कैसा चल रहा है काम वाम? अरे बिजनेस तो कहाँ चल रहा है अच्छा। अरे उस बिजनेस का तो मजा जब आता है जिसमें 1 का 10 हो। और वो अकबर के बगैर कोई कर नहीं सकता है। पापा तारिक अंकल के साथ गए तो इन्हें झटका सा लगा कि वो ऐसा काम भी कर सकते हैं। बज़ाहिर तो वो बहुत सादा और शरीफ नजर आते थे। यहाँ सेटल तुम खेलोगे? नहीं यार, जुआ हराम है और मैं जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। ये क्या तुम? हाँ ये लो अकबर भाई, अफजल की तरफ से अगला ओवर मेडन होगा। हाँ। क्या कर रहे हो यार, सिगारेट लगा दी तुम? हाँ अब आएगा ना मजा। ये लो भाई, मुबारक हो, आज किस्मत की देवी तुम पे मेहरबान है। हाँ यार, हम सारा महीना मेहनत करते हैं जब भी डबल नहीं होता, और यहाँ एक झटके में 1 लाख। वाह क्या बात। ये लो तुम्हारा हिस्सा। लेकिन पैसे तो तुमने लगाए थे यार। अरे तो क्या हुआ यार, हम पार्टनर हैं 50-50 के। रख लो, ये ईमानदारी का सौदा है, यहाँ बेईमानी नहीं होती। अब वो कारोबार पे कम और ऐसे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे और अचानक उनकी आमदनी भी बढ़ गई थी। वैसे एक बात है, किस्मत के बड़े धनी हो आप, जिस चीज़ में हाथ डालते हो उसे सोना बना देते हो। एक काम क्यों नहीं करते हो यार? वो क्या अकबर भाई? वो ये कि फ़ोन पे भाव लिखवा दिया करो। तुम्हें तो पता है आजकल पूरी दुनिया फ़ोन पे चलती है। हाँ अकबर भाई लगा दो, बैटिंग पावर प्ले पे 4 विकेटें गिरेंगी, मेरे 20 लाख लगा दो।
पापा को तारिक अंकल ने बुरी तरह से इस लत में डाल दिया था कि अब वो ज़्यादा वक्त इसी काम को देते थे, जिससे उनका खुद का कारोबार बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो रहा था। शुरू में तो वो जीतते चले गए या शायद जिताए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अकबर जैसे चालबाजों की चाल में फंसते चले गए। देखो, अब जो काम हम करने जा रहे हैं ना, उसमें 1 का 10 नहीं बल्कि 1 का 100 मिलता है। तेरा सारा नुकसान एक ही झटके में पूरा हो जाएगा। नहीं यार, 1 का 100? वो कैसे? वो भी कैश में। कैश में? यार पहले तो कभी तुमने तस्करा नहीं किया इसका। अरे तो अब कर दिया है मेरी जान। चलो चलते हैं। यार नेकी और पूछ चाय पियो और चलते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम। इतनी खामोशी? खैरियत तो है? अकबर भाई, आज बहुत उदासी है। किस बात की उदासी? किस्मत ने साथ नहीं दिया। और जब किस्मत मेहरबान हुआ करती थी उस वक्त तो बड़े खुश खुश जाया करते थे। देख भाई देख, तू अकबर के साथ काम कर रहा है और हमारे धंधे में बख्शिश लाखों की, लेकिन हिसाब पाई का होता है, पाई का। चल पैसे निकाल, पैसे। लोगों का हिसाब चुकता करना है। अकबर भाई मुझे 1-2 दिन दे दें, मैं आपके पैसे क्लियर कर दूँ। याद रखना 1 दिन का टाइम है तेरे पास, सिर्फ 1 दिन। यार अब तो बेटी का जेवर ही बचा है। बेटी का जेवर आज तुमने बेटी के लिए बनाया था ना। जब जीत जाओगे तो दोबारा बन जाएगा। ऐसी क्या बात? देख लो यार। ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, जरा काम से जा रहा हूँ, आता हूँ वापस अभी। और ये ज्वेलरी की थैली आपके हाथ में? अभी आके बताता हूँ ना तुम्हें। बड़े अफसोस की बात है, पहले तो मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी चीजें खत्म कर दी। अब तो नौबत यहाँ तक है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? देखो, कारोबारी मामला है, आज नुकसान हो रहा है तो कल फायदा भी होगा। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए और तुम्हारे लिए बनवा के दे दूंगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? नहीं, मैं ये नहीं ले जाने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी आपको। ये नहीं ले जाने दूंगी मैं। आप ये नहीं लेके जाएंगे। नहीं, देखो, बीवी हो, बीवी बनकर रहो। शोहर बनकर ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं बनवा के दे दूंगा उसके लिए सारी ज्वेलरी। नहीं, आपको नहीं ले जाने दूंगी मैं। नहीं, मैं क्या हूँ? छोड़ो, हटो यहाँ से। पापा ने अपना सब कुछ गवा दिया, पाई को मोहताज हो गए, यहाँ तक के मकरूज हो चुके थे। अकबर जो कल तक प्यार से बात करता था, आज वही धमकियों पर उतर आया था। कारोबार भी खत्म हो गया और अकबर भाई का कर्जा भी चढ़ गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? यार रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर्जा हम पर भारी नहीं है, बहुत आसानी से अदा हो जाएगा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि एक छक्का और लगा दो। छक्का? क्या मतलब?
तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम्हारा जो घर है उसी को खेल लो। क्या कह रहे हो यार, पागल तो नहीं हो गए? मैं अपनी बीवी और बच्ची को क्या जवाब दूंगा? एक वही तो बचा है मेरा सर छुपाने के लिए घर। सोच लो, अगर तुम जीत गए ना तो घर भी तुम्हारे पास रहेगा और इससे भी 10 गुना बड़ा कारोबार हम कर लेंगे। यार मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी। तुम हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देख लो, तुम्हारा साथ होगा तो शायद मैं कुछ क्राइसिस से निकल सकूं। तुम फिर इस कंदले को ले आए? अरे अकबर भाई, ये घर इसी के नाम है और ये घर लगाने के लिए आया है। यार तारिक, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अरे मुझे देखो, मैं भी अपना कर्ज उतारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्ज जल्द अदा हो जाए। लेकिन मैंने तुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा। मैं खेलता नहीं हूँ, खिलाता हूँ और नए नए बकरे अकबर को सप्लाई करता हूँ। क्या मतलब? यानी तुमने अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे इस्तेमाल किया? मुझे? तू दोस्त है या दोस्ती के नाम पर धब्बा? ए हीरो, ये तेरा घर नहीं है, हाँ? मेरा अड्डा है, अड्डा। यहाँ मेरे कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली कर दे और मेरा 30 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पहुंचा दे, वरना तेरे घर वालों को उठा लूंगा। निकाल इसे बाहर, निकाल। छोड़ मुझे। जाने किसकी नजर लग गई है, 30 लाख का कर्जदार हो गया हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आता। अब्बू, घर देने के बाद भी 30 लाख का कर्जा बाकी है? हाँ बेटा। तो आप तारिक अंकल से बात क्यों नहीं करते? उस मनूस का नाम तो मेरे सामने मत लो। उस कमबख्त की वजह से ही तो आज मुझे ये सारे दिन देखना पड़ रहा है। वो मेरी क्या मदद करेगा? उसका तो खुद बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। ये कौन आ गया इस वक्त? कौन है भाई? आ रहा हूं, दरवाजा तोड़ोगे क्या? कहाँ हो बुढ़े? अकबर भाई, मैंने इसको बोल दिया था कि मैं 10 दिन में पैसे पहुंचा दूंगा आपको। क्या हुआ? कौन है ये लोग? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी रकम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे अड्डे पे पहुंचा देना। अकबर भाई, मैं आपके पैसे 1 हफ्ते में आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का टाइम देता हूं। 1 दिन का। समझे? सिर्फ 1 दिन का।
अकबर ने घर आकर ये बात साबित कर दी कि वो किसी भी हाल में पैसे वसूल करके रहेगा। देख, तू ये जानना चाहता था ना कि मैं तेरा क्या कर सकता हूं। देख देख मैं क्या कर सकता हूं, है? तुम मुझे मार, मुझे, मगर इनको कुछ मत कहना। ये तो मेरी किए की सजा वैसे ही भुगत रही है। चुप, चुपचाप बैठा रहे। तुम मेरे पैसे कभी नहीं दे सकोगे, लेकिन तेरे साथ ये दोनों दिन मेरे पापा को मत मारो। बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान तक दे देता है। आज मैंने अपने बाप की जान बचाने की खातिर अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी, क्योंकि अगर वो ही नहीं रहते तो शायद ऐसा ही सब कुछ होता। जरा सी लालच इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती है। हमारी मुसीबत के दिन तो शायद खत्म हो ही जाएंगे, मगर हमारे घर की इज्जत हमसे हमेशा के लिए छिन चुकी है। काश कोई मुझे बताए कि इसमें किसका कसूर है, मेरा, मेरे पापा का, या फिर